जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमारा पास जो टॉपिक है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो किस तरह करते हैं हम देख लेते हैं भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है क्या, इसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं ये आप देखेंगे। उसको आज क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं भाई, बताता हूँ। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं कि भाई इफ़ वन थिंग इज इंक्रीजिंग देन अदर थिंग्स ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यह डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हम इसको किस तरह शो करते हैं, इसको शो किस तरह करते हैं, समझ लो y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है x के, ये भी होता है। तो y इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और यहाँ पर आता है k ऑफ x। तो हम इसको लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सही है भाई, x ये लिखते हैं। अब देखें, और इसकी मैथमेटिकली जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो ये लिख सकते हैं y1 अपॉन x1 y2 अपॉन x2, ये भी लिख सकते हैं। या फिर और लिख सकते हैं x2 अपॉन x1 y2 अपॉन y1, ठीक है भाई, ये भी लिख सकते हैं। तो इधर आ जाएगा तो एक ही बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम क्या कह रहा है भाई। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से हमसे कह रहा है कि 108 आइडेंटिकल बुक हैव अ मास 30 kg। 108 आइडेंटिकल बुक है जिनका मास है 30 kg। फाइंड द मास ऑफ 150 बुक, और आपको मास मालूम करना किसका, 150 बुक का, ठीक है। और पार्ट 2 में क्या कह रहा है, द मास ऑफ सच डेट बुक डेट हैव अ, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स सच बुक्स डेट हैव अ मास 20 kg। और नंबर ऑफ बुक मालूम करने जबकि मास कितना दिया हुआ 20 kg, ठीक है। तो अब मैं इसका यहाँ पर वो बना लेता हूँ डेटा। पहले पार्ट में आपसे कह रहा है कि बुक जो है वो 108 आइडेंटिकल बुक हैं, इनका मास कितना है 30 kg, ठीक है। और क्या कहते हैं अपना 150 बुक है, उसका मास मालूम करना, ये पूछ रहा है, ठीक है भाई। ये कितना होगा, अब देखें भाई, अब बुक्स जो हैं उनकी तादाद को मैं एक्स ले लेता हूँ। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1 और ये y2 जो कि मालूम करना है, ठीक है। इस तरह मैंने कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा वी हैव x2 अपॉन x1 y2 अपॉन y1, ठीक है। तो x2 कितना है भाई, x2 कितना है 150, तो ऊपर लिख दिया 150 अपॉन x1 कितना है 108 इज इक्वल टू y2 कितना है मालूम करना है, y1 कितना है 30, ठीक है। तो ये हो गया 150 मल्टीप्लाई 30 तरह की मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, आएगा 108 इज इक्वल टू y2। तो ये हो गया भाई। अब किससे डिविजिबल है देख ले भाई, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा और 2 15 ज़ा, सही है। फिर दोबारा 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा और फिर ये हो गया 275। तो ये हो गया 75 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 27 इज इक्वल टू y2। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि 3 9 ज़ा 3 9 25 ज़ा, ठीक है। 3 3 ज़ा 3 5 ज़ा, तो ये होगा 25 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू y2। तो y2 बराबर हो गया 125 अपॉन 3, जिसको मैं अगर फ्रैक्शन में करना चाहूँ तो इस तरह कर सकता हूँ 125 अपॉन 3, 3 4 ज़ा 12, 5 बचा, नीचे आ गया 5, 3 1 ज़ा 3 बचा 2, तो हो गया 41 2 3। तो ये y2 आ गया 41 2 अपॉन 3%, ये आ गया, ठीक है। kg लिख लिएगा था, kg, ठीक है। अब देखें भाई, अब पार्ट 2 में हमसे कह रहा है आप तो मालूम करना है। देखें x1 तो दिया हुआ था 108 और y1 कितना दिया हुआ था 30 kg। अब पार्ट 2 में x2 दिया हुआ है, सही, हाँ x2 दिया हुआ है 150, नहीं x2 मालूम करना है, सही है। कह रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स मालूम करना है, नंबर ऑफ बुक्स मालूम करना है। और y1 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 20 kg, सही है। kg वाला दिया हुआ, किलो मास दिया हुआ, ठीक है। मतलब अगर आप इधर देखें तो x2 में यहाँ पर
मास मालूम दिया हुआ है और फाइंड द नंबर ऑफ बुक, सही है। तो इन्हीं के x1 मालूम करना है, ठीक है, x2 मालूम करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो क्या था भाई, x2 अपॉन x1, y2 अपॉन y1, x2 मालूम करना तो वैसे ही रखा, ये y2 ऐसी रहा, ये x1 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडर यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया अपॉन y1। सो x2 इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ y2 इज 20 एंड x1 इज 108 एंड y1 स्टूडेंट इज 30, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। देन 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 इधर चले गए तो 18 हो गया, 3 6 36 हो गई। तो x2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36, तो x2 इज इक्वल टू 72 kg, 72 बुक्स, सही है, ये आ गया, ठीक है 72। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको समझ आएगा। तो अगर आपको मैच अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मदद वीडियो आपको मिलती रहेंगी, अपना ध्यान रखें इस तरह की। अस्सलाम वालेकुम।